दोस्तों, मित्रों, सहकर्मियों, आप सभी को भगवान श्री राम के जन्मोत्सव की विशेष शुभकामना। आज रामनवमी के शुभ अवसर पर मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने लोक रीति के जो मानदंड स्थापित किए उसको अपने जीवन में आत्मसात करने का प्रयास करें और यशस्वी बने। दोस्तों, ऐसी प्रथा है कि भगवान श्री राम के जन्मदिन हनुमान जी को समर्पित किया गया है और इस दिन हनुमान जी की स्तुति के बिना भगवान प्रसन्न नहीं होते। तो सबसे पहले मैं हनुमान जी की स्तुति करता हूँ। हनुमानि अंजनी सुतो वायुपुत्रो महाबल रामेष्ठ फाल्गुन सखा पिंगाक्षो मति विक्रम उदति क्रमणश्चैव सीता शोक विनाशनम लक्ष्मण प्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पहा एव द्वादश नामानि कपीन्द्रस्य महात्मनः स्वप्नकाले यात्राकाले रणकाले च पठेत् तस्य सर्वभयं नास्ति रणे च विजयी भवेत् राज्यद्वारे ग्रीवरे चैव भयं नास्ति कदाचन। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवंशकृशानं ज्ञानी नाम अग्रगण्यं सकल गुण निधानम वानर नामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। दोस्तों, भगवान राम ब्रह्मा जी के कुल में 40वीं पीढ़ी के अवतार हैं और यदि मैं नीचे से ही शुरू करूं तो आपको बताना चाहूँगा कि भगवान राम के पिता दशरथ थे। इससे तो आप अनभिज्ञ हैं ही। दशरथ के पिता अज थे, अज के पिता नभाग थे और नभाग के पिता मरु थे। और यदि ऊपर से देखना शुरू करें तो ब्रह्मा की पीढ़ी में 40वें पायदान पर भगवान श्री राम हैं। ब्रह्मा के पुत्र मरीचि थे, मरीचि के पुत्र कश्यप, कश्यप के पुत्र विवस्वान, विवस्वान के पुत्र मनु और मनु के पुत्र इक्ष्वाकु। ऐसा कहा भी गया है कि इक्ष्वाकु वंशो प्रभुः रामो नाम जनै श्रुतः। इक्ष्वाकु के कुल में उत्पन्न भगवान श्री राम लोक प्रसिद्ध हैं। जो कैसे हैं? क्षुद्धिमान, दुत्तिमान, बुद्धिमान, महावीर्य। जो महाबलशाली हैं, महाविवेकवान हैं, मर्यादा को धारण करने वाले हैं और बिजली की समान फुर्ती धारण करने वाले हैं। तो ऐसे लोक सुश्रुत भगवान श्री राम का जन्म इक्ष्वाकु के कुल में हुआ था और इक्ष्वाकु ब्रह्मा के 6ठे पीढ़ी में है। इसके बाद यदि हम देखें तो भगवान राम के कुल में बहुत महान राजा हुए हैं जिनके बारे में इतिहास और पुराण बहुत कुछ बताते हैं। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण भगवान श्री राम के पूर्वजों का स्मरण करता हूँ तो ध्यान आता है इक्ष्वाकु के बाद पृथु, पृथु के बाद त्रिशंकु, त्रिशंकु के बाद मांधाता, भरत, सगर और रघु का तो नाम सुना ही होगा, जिनके बारे में कहा गया कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण न जाए पर वचन न जाई। इसके बाद भगीरथ, दिलीप, ययाति और नहुस जैसे महान राजा भगवान श्री राम के कुल में हुए। और अंत में 36वें पीढ़ी में मरु थे, 37वें पीढ़ी में नभाग थे, 38वें पीढ़ी में अज हुए, 39वें पीढ़ी में दशरथ हुए और ब्रह्मा जी के 40वें पीढ़ी में भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न हुए। तो इस तरह से भगवान श्री राम के कुल के महान राजाओं का स्मरण करते हुए मैं आज के दिन प्रभु श्री राम से विशेष प्रार्थना करता हूँ कि हम सभी उनके द्वारा स्थापित मानव मूल्यों को अपने जीवन में स्थापित करें और लोक जीवन में, राष्ट्र जीवन में उसको लागू करें। इसी सब आराधना के साथ मैं आप सभी को एक बार पुनः रामनवमी की विशेष शुभकामना प्रेषित करता हूँ। जय श्री राम, जय हनुमान।